कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा को गोली पीछे से लगी। मीर रज़ा के दूसरे पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट दुनिया न्यूज़ को मौसूल। गोली ने दिल को मुतासर किया, पसलियों को चीरते हुए सीने से बाहर निकली। दाएं जानिब छठी पसली टूटकर कई टुकड़ों में तकसीम थी। नाक की हड्डी टूटी हुई, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात और काले धब्बे पाए गए। मीर रज़ा की दाएं रान पर 12 सेंटीमीटर तवील फ्रैक्चर और ज़ख्म की निशानदही। सर के दाएं हिस्से में गहरा ज़ख्म और मुतादिद फ्रैक्चर पाए गए। खोपड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों में जमा हुआ खून मौजूद था। जबड़े के हिस्से में गहरी चोट और फ्रैक्चर के शवाहिद भी मौजूद थे। ऊपरी जबड़े के 4 दांत मुतासर होने का इंकशाफ। मीर रज़ा अली के मुंह और गर्दन के अंदर सियाह रंग का मादा पाया गया। पाँव पर भी जख्म के निशानात। मेडिकल बोर्ड ने तमाम चोटों को मौत से पहले लगने वाली करार दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में मीर रज़ा की खबर कुशाई की गई। खबर कुशाई के दौरान मजमूई तौर पर 17 नमूने हासिल किए गए। 4 नमूने DNA जाँच जबकि दीगर केमिकल एग्जामिन के लिए लिए गए। मेडिकल बोर्ड ने DNA मैचिंग के लिए मीर रज़ा के वालिदैन का DNA सैंपल भी लिया। केमिकल एग्जामिन और DNA रिपोर्ट्स 3 से 4 रोज़ में आने का इम्कान। साबित हो गया, गोली पीछे से मारी गई और कमर से निकली। ये कत्ल है। मीर रज़ा की फैमिली के वकील जिब्रान नासिर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मीर रज़ा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़ेह थे। चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। पसलियाँ टूटी हुई थीं। पैर के अंगूठे पर जख्म मिला। पुलिस अफसरान मामले को खुदकुशी तस्लीम करने पर जोर दे रहे थे। मुतासरा खानदान को घंटों दफ्तर में बैठाकर कहा गया कि खुदकुशी है, इसको मान लें। पुलिस को डर है कि कहीं ये कातिलों तक ना पहुँच जाए। पुलिस तफ्तीश नहीं कर रही, फैमिली को हिरासा कर रही है। जो दिफा कर रहे हैं उन्हें पता है कत्ल के पीछे कौन है। मीर रज़ा के वालिद मीर हुसैन बोले, पहले दिन से कह रहे हैं ये खुदकुशी नहीं कत्ल है। पुलिस वाले हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। कत्ल किसने किया, किसको बचाने की कोशिश की जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट ठीक नहीं थी तो कैसे केस हल हुआ। कहीं नई रिपोर्ट पर तो कोई असरअंदाज नहीं होगा। इंसाफ के तकाजे कौन पूरे करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का मीर रज़ा केस से मुतल्लिक़ एक्स पर बयान। कहा, लगता है इब्तदाई रिपोर्ट में सवालात के जवाब आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि कौन पोस्टमार्टम बोर्ड को बदलने की पुष्टपनाही कर रहा है या कर रहा था। मक्का मुआहदे से अमन, सलामती और इस्तकामत के नए आज़म का आगाज़। तारीखी दिफाई मुआहदे पर पाकिस्तान में जोश व खरोश उरूज पर। अमन, सिक्योरिटी और इस्तेहकाम का बाइस बनने वाले मुआहदे के बाद इस्लामाबाद को सजा दिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में जश्न का समा। तीनों मुल्कों के कौमी परचम शहराओं और इमारतों पर नुमाया। अहम मकामात पर खुसूसी LED स्क्रीन नस्ब। तारीखी बरादराना ताल्लुकात, बाहमी ताउन और मुश्तरका दिफाई अज़्म उजागर। लाहौर की अहम शहरा मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग को रोशनियों से सजा दिया गया। सब्ज और सुर्ख रोशनियाँ पाकिस्तान सऊदी अरब तुर्की की दोस्ती के रंग बिखेरने लगीं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को ज़बरदस्त खराज तहसीन। लिबर्टी चौक में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से मुनव्वर। बिलावल भुट्टो ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को अहम संग मील करार दे दिया। PB चेयरमैन ने कहा कि मुआहदे से हमारी दिफाई सलाहियतें मज़ीद मजबूत होंगी। मुश्तरका दिफाई मुआहदा खित्ते और आलमी अमन के लिए तारीखी दस्तावेज़ है। दिफाई मुआहदा सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के मुस्तहकम और महफूज मुस्तक़बिल की ज़मानत है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मक्का दिफाई मुआहदा स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के नए दौर का आगाज़ है। मुआहदा बाहमी यकजहती और इज्तिमाई सलामती के अज़म की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की को मज़ीद करीब लाने में अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान पहले से ज़्यादा मजबूत और मुत्तहिद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि आने वाली नस्लें दिफाई मुआहदे को इत्तेहाद के एक रोशन बाप के तौर पर याद रखेंगी। वज़ीर आज़म सऊदी वली है तुर्क सदर ने अमन सलामती के लिए तारीखी कदम उठाया।
सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मुलाकात। मुल्की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अहम कौमी मामलात और सियासी उमूर पर भी बातचीत। मुल्की सियासी मंजरनामे और आइंदा की सूरत हाल पर भी अहम गुफ्तगू हुई। उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। पीपल्स पार्टी विफाक में इसी तनख्वाह पर काम करेगी। राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो को नाम लिए बगैर जवाब। वज़ीर आज़म के मुशीर का बाग आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी जहां से हार जाए वहां धांधली का इल्ज़ाम लगा देती है। आज़ाद कश्मीर में नून लीग 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। पंजाब मॉडल के तहत आज़ाद कश्मीर में काम करेंगे। हुकूमत ने एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात में 38 निकाती मुतालबात पर बात की। जॉइंट एक्शन कमेटी के 1% लोग हालात ख़राब करना चाहते हैं। कश्मीरी अवाम को तकसीम करने वाले नाकाम रहेंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ बैठकर मसाइल हल करेंगे। वफाकी वज़ीर अमीन मकाम ने कहा पीपल्स पार्टी बताए धांधली कैसे हुई। इलेक्शन के नताइज तस्लीम करें, अब रोने धोने का वक्त नहीं। पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए अवाम ने इन्हें क्यों मुस्तरद किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का हंगू में ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खारिज के साथ दहशतगर्द हलाक। खारिजियों से भारतीय बहादुरी से लड़ते हुए कैप्टन हमजा अकरम ने जाम शहादत नोश किया। 27 साला शहीद कैप्टन का ताल्लुक ज़िला नारोवाल से था। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने फायरिंग के तबादले में मस्जिद में पनाह ली। खारिज ने मस्जिद की हुर्मत को पामाल करते हुए उसे पनाह गाह के तौर पर इस्तेमाल किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 7 खारिज जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों शहरियों पर हमलों में भी मुलव्वस थे। बलूचिस्तान के इलाके कम्बरेला और आसिमाबाद में फितनाउल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द जख्मी हुए। सरगना शौकत मामा भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में दहशतगर्द अनासर के खिलाफ भरपूर और मौसर कार्रवाइयाँ जारी। वतन अजीज के लिए जाने निछावर करने वाले कौम के हीरो शहदा और गाजियों को सिविल अवार्ड्स देने की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत गैलेंट्री अवार्ड से मुताल्लिक खुसूसी कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 78 अफराद के लिए सिविल एजाज़ात की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा मुल्क और कौम की खातिर जाने देने और गैर मामूली शुजाअत का मुजाहिरा करने वालों की हौसला अफजाई कौमी जिम्मेदारी है। वतन अजीज़ शहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों का एहसानमंद है। शहदा और गाजियों की अजीम कुर्बानियाँ कौम का सरमाया है। ओमान ने आपने हॉर्मस के फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग की मंजूरी दे दी। तर्जुमान ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती कमीशन का कहना है फ्रेमवर्क के हतमी मुसवदे का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक मुआहिदे का ऐलान बुध को किया जा सकता है। ईरानी मुज़ाकरातकारों को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इजाज़त का इंतज़ार है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुआहिदे के बाद ईरान के साथ मुज़ाकरात की राह हमवार हो जाएगी। मुआहिदा होते ही अमरीका ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा ख़त्म कर देगा। अमरीकी इक़दामात ईरान के मुआहिदे पर अमल दरामद से मशरूत होंगे। आबना हॉर्मोज़ उसी वक्त खुलेगा जब अमेरिका ईरान की शराइत तस्लीम कर लेगा। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि आबना हॉर्मोज़ खुलने का ओमान के साथ मुज़ाकरा से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे लिए आबना हॉर्मोज़ सिर्फ आबी गुज़रगाह नहीं बल्कि ताकत का ज़रिया भी है। ओमान के साथ मुज़ाकरात तकमील के मराहिल में हैं। गैर मुल्की मीडिया ने जंग में ट्रंप की नाकामी तस्लीम की। अमरीका और इसराइल ईरान के खिलाफ जंग में मकासद हासिल नहीं कर सके। आलमी मीडिया कह रहा है कि ट्रंप अपने ही जंगी जाल में फंस गए। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डनकन ने सदर ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा दे दिया।
अमरीकी टीवी के मुताबिक जनरल को ईरान जंग बढ़ाने से नुकसान का खदशा है। जनरल केन के नज़दीक सिर्फ फ़ज़ाई ताकत से जंग नहीं जीती जा सकती। ईरान में पुलों और तवानाई तनसीबात पर हमलों से अवाम की मुखालफत बढ़ने का खदशा है। अमरीकी टीवी के मुताबिक सेंट्रल कमांड ऑपरेशन के हक में है। इसराइल भी तनाज़े को बढ़ाना चाहता है। गैर मुल्की अफवाज का इनखला खित्ते में अमन सलामती के लिए नागुज़ीर। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा कि गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी खित्ते में अदम तहफ़्फ़ुज़ की बुनियादी वजह है। अमरीका और इसराइल की शिकस्त ने हमारे मौक़िफ़ को मज़ीद मजबूत किया। इलाक़ाई ममालिक अपनी सलामती और इस्तेहकाम के लिए बैरूनी अफवाज पर इन्हिसार नहीं कर सकते। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास सुथरा पंजाब को सूबे भर में कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने का हदफ दे दिया। मार्केट्स, बाज़ारों और कमर्शियल एरियाज़ में यकसा तर्ज की डस्टबिन लगाने, गार्बेज बैग इस्तेमाल करने और मरकज़ी रोड्स की धुलाई का हुक्म। सुथरा पंजाब वर्कर्स को हर माह की 5 तारीख तक तनख्वाह की अदायगी की हिदायत। कंपनी से वर्कर्स को अदायगी की माहाना रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज़ ने कहा कि सुथरा पंजाब में वर्कर्स से अफसर तक हर सतह पर कारकर्दगी जांचने के लिए SOPs तश्कील दिए जाएं। शहरों की सब्जी और फ्रूट मंडियों की सफाई पर खुसूसी तौर पर फोकस किया जाए। गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की मुल्कीर हड़ताल, मालबरदार गाड़ियां खड़ी कर दी गईं। सदर मलिक शहजाद अवान और दीगर ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, सूबाई और वफाकी हुकूमत मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। डीजल की कीमतें कम की जाएं, रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों के तयन का मैकेनिज्म तब्दील किया जाए। मुतालबात तस्लीम न किए गए तो गवर्नर और वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च करेंगे।